स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल में फोर्थ जनरेशन टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ जनरेशन टेक्निक होता क्या है? फोर्थ जनरेशन टेक्निक इज बेस्ड ऑन एनपीएल, दैट इज द नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज टेक्निक. Depending upon the specification mode, the 4GT approaches uses various tools for the automatic generation of source codes. It is very important tool which makes use of the non-procedural language for report generation, database query, manipulation of data, interaction of screen, definition, generation of code, spreadsheet capabilities, high-level graphical capacity, etc. फोर्थ जनरेशन टेक्निक जो होती है यह नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज टेक्निक पर बेस्ड होती है। 4GT मॉडल के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी इच्छा के अनुसार सोर्स कोड को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकता है। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि कोड्स को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं और इसके अंदर यह इम्पॉर्टेंट होता है कि डेटाबेस क्यूरी, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इंटरेक्शन ऑफ स्क्रीन, डेफिनेशन, जनरेशन कोड, स्प्रेडशीट कैपेबिलिटीज़ एंड हाई लेवल ग्राफिकल कैपेसिटी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होता है। ये सारे टूल्स मिलकर ही हमारे फोर्थ जनरेशन टेक्निक को ईजी बनाते हैं। इस मॉडल का निर्माण सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में लगने वाले टाइम, एफर्ट तथा कॉस्ट को कम करने के लिए किया गया है। यह मॉडल छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स को ईजीली डिफाइन कर पाते हैं। Like other models use the 4GT approach to require the requirement analysis step. Once the requirement analysis is done up to the expectation, its translation into operational prototype begins. The most important phase is the 4GT approach is the customer developer approach. All the major decision regarding the implementation, cost and functioning of the system is taken in this phase. हम इसमें सारे जितने भी फैक्टर्स, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि कस्टमर डेवलपर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग ही हम डिसीजन लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कॉस्ट रहती है, इसकी फंक्शनिंग भी हम उसी के अनुसार करते हैं, इसीलिए हम इस फेज़ को लेते हैं। फोर्थ जनरेशन टेक्निक इज़ यूजुअली सक्सेसफुली इन इम्प्लीमेंटिंग स्मॉलर एप्लीकेशन एज वी कैन ईजीली स्विच फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज टू विद द हेल्प ऑफ 4GT अप्रोच. This prototype helps the client to give a rough idea of how the system will look when it is done. The 4GT model is very useful approach in a small project, but not it is a dominant approach for large software developer. मतलब यह मॉडल हमारे छोटे प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत अच्छा होता है, परंतु बड़े प्रोजेक्ट के लिए यह एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इसके द्वारा डेवलप अपने स्पेसिफिकेशन के आधार पर कोड्स को जनरेट करता है। इसमें डिज़ाइन और टेस्टिंग में ज़्यादा समय लगता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। टूल्स का प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल होता है और जो कोड जनरेट होते हैं वे इफ़िशिएंट नहीं होते हैं। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हाई लेवल पर सॉफ्टवेयर कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई कर सकता है। इसके डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट जनरेशन करना, डाटाबेस क्यूरी लैंग्वेज में हम कोई भी क्यूरी वगैरह लिख सकते हैं, उसको भी ये फॉलो करता है। हाई लेवल ग्राफिक्स इसमें इंक्लूड रहता है। कोड जनरेशन में हम सारे कोड्स को जनरेट कर सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन में हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। वेब इंजीनियरिंग टूल्स के अंदर हम जो भी वेब डिज़ाइनिंग फेज अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। स्क्रीन डेफिनेशन और इंटरेक्शन भी इसके अंदर हम इजीली कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स होते हैं जो कि 4GT को बहुत ही बेहतर मॉडल बनाते हैं। जैसे हमने सारे मॉडल्स में अलग अलग फेजेस के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही इसमें भी 4 फेजेस होते हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन स्ट्रेटजी, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 4GL, टेस्टिंग। ये सारे फेजेस मिलकर ही 4GT मॉडल को पूरा करते हैं।
आइए हम इसमें फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फेज हमने जो देखा था इसके अंदर वो था रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग जब भी हम कोई मॉडल को या यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हर मॉडल में यही फेज आता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना। वैसे तो रिक्वायरमेंट को कस्टमर से इकट्ठा किया जा सकता है, परंतु कस्टमर अच्छी तरह श्योर नहीं होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए इसमें बहुत सारे मेथड्स का प्रयोग करके हम रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। The customer would illustrate requirement and these would be directly converted into an unworkable operations prototype. Then हम बात करते हैं इसके अंदर हमारा नेक्स्ट फेज होता है डिज़ाइन स्ट्रेटजी। For small application, it may be possible to move directly from requirements gathering steps to implementation using a non-procedural 4th generation language. However, for large application, it is necessary to develop a design strategy for the system even if a 4GL is to be used. डिज़ाइनिंग फेज़ में जब हमारी रिक्वायरमेंट हम गैदरिंग कर लेते हैं देन हम उसके डिज़ाइनिंग फेज़ में जाते हैं। स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए होता है, इसीलिए इसमें बहुत जल्दी डायरेक्टली मूव करना ईजी होता है। इसमें डिज़ाइनिंग के लिए हम इसमें प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है जो कि डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, प्रोसीजर तथा आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करती है। इसके बाद में हम इसमें थर्ड फेज़ की बात करते हैं जिसमें हमने बोला है इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 4GL। 4GL का मतलब होता है 4th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग 4GT enables the software developer to represent desired result in a manner that leads to automatic generation of code to create those results. Obviously, data structure with relevant information must exist and be readily एक्सेसिबल बाय द 4GL। इसमें यह इसका तीसरा फेज़ होता है जिसमें डिज़ाइनिंग प्रेजेंटेशन को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल दिया जाता है जो कि पूरा कंप्यूटर के द्वारा होता है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कोड्स को जनरेट करता है एंड क्रिएट करता है उसके रिज़ल्ट को। तो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ पढ़ते हैं। हमारा लास्ट फेज़ आता है इसमें टेस्टिंग फेज़। Testing to transform 4GL implementation into a product, the developer must conduct through testing, develop meaningful documentation and perform all other solution integration activities. The 4GT developed software must be built in a manner that enables maintenance to be performed expeditiously. टेस्टिंग इसका सबसे लास्ट फेज़ होता है। इसमें जो डेवलपर के द्वारा डेवलप किया जाता है सॉफ्टवेयर को उसको टेस्ट किया जाता है ताकि इसमें कोई भी एरर ना निकाल सके, तो इसका हम अच्छे से सुधार कर सकते हैं। जैसे डेवलपर टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है तो वो टेस्टिंग करके ही पूरे सॉफ्टवेयर को प्रोडक्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करता है ताकि जो कस्टमर है वो उसको यूज़ कर सके। अब हम इसमें बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में ये फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है, टोटल डेटा एक्सेस हम इसमें कर सकते हैं, ग्राफिकल डेटा एक्सेस हम इसमें कीपिंग अप विद द टेक्नोलॉजी हम कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बात करी कि यह फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है, मतलब क्या है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि फ्लेक्सिबल मतलब कि ये प्रोग्रामिंग को सरल बनाता है, या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज का प्रयोग करता है जिससे यूज़र और प्रोग्रामर जैसा प्रोडक्ट चाहते हैं वैसा उसको स्पेसिफाई कर पाता है। स्केलेबल होता है मतलब इसको मेंटेन करना आसान हो जाता है और सॉफ्टवेयर तेज़ी से डेवलप किया जा सकता है इसके अंदर। इसका मतलब है इसका प्रयोग हम पोर्टेबल के लिए भी कर सकते हैं। यह फ्लेक्सिबल होता है अर्थात सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। 4th जनरेशन में जो भी जैसे मैंने कहा है कि ग्राफिकल डेटा एक्सेस होता है, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाते हैं और कस्टमर के द्वारा हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और ग्राफिकल डेटा एक्सेस देते हैं ताकि उसमें जो भी पर्सन उसको एक्सेस करना चाहे वो कंफ्यूज ना हो और उसको ईजीली एक्सेस कर सके। इसका डिसएडवांटेज होता है नॉट मच ईजियर टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्रभावी अप्रोच नहीं होता है। प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में सीपीयू को अधिक समय लगता है अर्थात इन प्रोग्राम की गति धीमी होती है, इसलिए यह ईजी नहीं होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज था। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।